शांति। आज 19 अगस्त 2025 मीठे बाबा की साकार वाणी। आज मीठे मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे हाँ जी बाबा, अपने स्वधर्म को भूलना ही सबसे बड़ी भूल है। अपना स्वधर्म कि बाबा हमको यही सिखाते हैं कि मैं आत्मा हूँ। इसको भूलकर हमारा स्वधर्म है कि मैं आत्मा हूँ, इसको भूलकर सबसे बड़ी भूल क्या करते हैं, हम भूल जाते हैं, माना ड्रामा में डूब जाते हैं। अपना स्वधर्म आत्मा को छोड़कर अपने आप को शरीर जब हम समझ लेते हैं तो हम इस ड्रामा को सच समझ लेते हैं और डूब जाते हैं अपने आप को शरीर समझकर कि जैसे परिवार, पद, पोजीशन, नाम, मान, शान, अभी इसको कर्तापन में समझ लेंगे कि हम ही कर रहे हैं, हम नहीं करेंगे तो कैसे होगा। लेकिन ड्रामा तो हूबहू चल रहा है, परमात्मा करा रहे हैं, हम कर रहे हैं। हमारी जो एनर्जी है हाईएस्ट, उससे हमारा काम चल रहा है, लेकिन फिर भी हम बहुत एक आक्रोश में, एक अपने आप को कर्तापन के भान में समझ के उस ड्रामा में डूब जाएंगे। बच्चों में, परिवार में, पद में, पोजीशन में, और बहुत भावुक हो जाएंगे। जब भावुक हो जाएंगे और अपने आप को ही कर्ता समझ लेंगे तो उसमें हम भूल जाते हैं कि हम आत्मा हैं, हम कर्ता है, भोक्ता है, जन्मी है। तो हमारा आत्मा का जो संस्कार है वो शांति का है, प्रेम का है, आनंद का है, पवित्रता का है। उसको भूलकर हम सिर्फ भूल जाएंगे अपने स्वधर्म में, तो समझेंगे कि ड्रामा में मैं ही कर रहा हूँ और मैं ही सबको सिखाने वाली हूँ और मैं ही सबको समझाने वाली हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, सब में समझ है और सब अपने अपने कार्मिक अकाउंट जिनके बचे हुए हैं वो उसी हिसाब से कर्म करेंगे। लेकिन हम ड्रामा को सच समझ लेते हैं, तभी हमारे से ये कर्म हो जाते हैं। तो उसको भूलना नहीं है, हम आत्मा है, तो इसमें भूल नहीं करनी है। सबसे बड़ी भूल यही हो जाती है कि हम अपने आप को शरीर समझ लेते हैं। तो अभी तुम्हें अभूल बनना है, अभी तुम्हें अभूल बनना है। तो अभूल होती है एक मासूमियत, बच्चे में, छोटा बच्चा होता है, उसको कुछ भी याद नहीं रहता है। ऐसे ही जब मैं आत्मा अपने संकल्पों को सुनाऊंगी कि मैं एक आत्मा हूँ, अपने आप को ही समझाना है और दुनिया में किसी को भी ये बात कि आप ऐसे करो, कोई भी हमारी माने ना माने, लेकिन जब हमारे में पावर होगी, जब हमारे में साइलेंस आएगी, तभी हमारा भी कर्म आगे बढ़ेगा, उससे पहले नहीं। तो इसलिए अभी तुम्हें अभूल बनना है। अभूल एक अबोध बालक होता है, बालक को जैसे कोई कह देता है ऐसे मत कर, लेकिन फिर भूल जाता है। तो हम क्या है, हम एक अभूल हैं, आत्मा होती है अभूल। आत्मा को कल क्या, थोड़ी देर पहले क्या हुआ, आत्माभिमानी स्थिति में वो ड्रामा में डूबते नहीं है, इसलिए उपराम स्थिति में रहते हैं, उनको पता नहीं होता है कि क्या हुआ। क्योंकि जो एनर्जी है, जो एनर्जी भिंडी होती है, अब भिंडी के अंदर कुछ भी घुसता नहीं है। उस हाईएस्ट एनर्जी जो बापसमान एनर्जी है, उसके अंदर कुछ भी कचरा नहीं घुसता है, क्योंकि वो कचरे से, कलयुगी बातों से, पतित बातों से परे है वो एनर्जी। उसमें शरीर की बातें वो रुकती नहीं है। जो हाईएस्ट एनर्जी होती है उसमें अभूल होती है आत्मा। तो अपने घर और राज्य को याद करना है। हमारा घर है परम साइलेंस, तो साइलेंस को याद करना है कि मैं परम साइलेंस में एक आत्मा हूँ। फुल स्टॉप, डॉट 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 डॉट, वो मेरे संकल्प जो हैं। तो मैं अपने ही संकल्पों में अपने आप से ही मैं आत्मा बातें करके और उसी स्थिति में साइलेंस में टिकी रहती हूँ। परम अवस्था है मेरा घर। राज्य को याद करना है, और राज्य है हमारा जो आत्माभिमान स्थिति में सभी वहाँ पे सोल हैं, तो हम सोल ही हैं। राज्य हमारा है, तो इसमें ही याद रहे कि वहाँ की डिनाइस्टी जो है सभी आत्माभिमान स्थिति की है। तो यहाँ पे जो भी है इस हद में सब आत्मा है, और मैं उन सबको आत्मिक स्मृति से ही देखूं, इस दिव्य दृष्टि से देखूं, न कि इन दोनों आँखों से। और ये जो बाह्य कान कर्मेंद्रिय हैं इनसे नहीं देखना है मुझे, मेरी नई इंद्री से ही उनको देखना है कि वो सब सोल है। रोल कोई भी नहीं है, रोल को हमें नहीं देखना, सबके सोल को ही देखना है। तो सोल को देखकर, उनको सोल को जब हम देखेंगे तो हम
अपने आप में जब सोल हैं तो अगला वैसे ही सोल ही नज़र आएगा। तो हम खुद पहले सोल हैं, तभी अगला सोल नज़र आएगा। प्रश्न है आज का कि आप बच्चों की कौन सी अवस्था ही समय के समीपता की निशानी है? कौन सी अवस्था समय को समीप लाएगी, वो वाली अवस्था की बाबा बात कर रहे हैं। तो समय को समीप जब लाएंगे, जब हम रोल में होते हैं तो समय की समीपता की बातें करते हैं, लेकिन जब हम हाईएस्ट एनर्जी में टिक जाएंगे तो हम समय को समीपता बचता नहीं है वहाँ पे। लेकिन जब तक रोल है तो समय और समीपता भी बचती है। तो आप बच्चे जब याद की यात्रा में सदा मस्त रहेंगे, उपराम स्थिति में याद की यात्रा में जब सदा मस्त रहेंगे तो बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। फिर आपकी बुद्धि बाहरी बातों में भटकेगी नहीं, इसने क्यों किया, इसने कैसे किया, मेरे से पूछा नहीं, मेरे अपमान हो गया, मेरा मान हो गया, मेरे ऐसा हो गया, या किसी की खुशी में मैं खुश हो गई और किसी ने मेरी तारीफ़ की तो मैं मौना कैरेक्टर खुश हो गई, किसी ने मेरे को गाली दी या कुछ बुरा कहा तो मैं दुखी हो गई। तो बाहरी बातों का भटकना बंद हो जाएगा फिर, क्योंकि आत्मा आत्मिक अभिमानी स्थिति में हर व्यक्ति जो भी इस स्टेज पे पहुंच जाता है, हर व्यक्ति अभी नहीं पहुंचा है, लेकिन जो पहुंच जाता है वो अंदर से ही आनंद, सुख, प्रेम, पवित्रता में लीन रहता है। उसको बाहरी बातों से कोई लेना देना नहीं है, उसके ऊपर बाहरी माया का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसमें ही बाबा कह रहे हैं उसकी बुद्धि बाहर भटकती नहीं है, उसने क्यों कहा, कैसे किया, ये क्यों किया, ऐसा नहीं, उसको कुछ याद नहीं रहता है, वो एक अबोध बालक होता है। और वाणी में याद का जौहर आ जाता, उसका जो याद का जौहर है, जो सत्यता का है, वो उसकी वाणी में जौहर आ जाएगा। जैसे एक तलवार की धार होती है, ऐसे ही ये जो स्वदर्शन चक्र बुद्धि के अंदर तीसरा नेत्र है, इसके अंदर ऐसा जौहर है कि बाहरी बातों को तुरंत काटता है। ज्ञान की जो तलवार है, बुद्धि में नॉलेज की जो ज्ञान है, तो उसमें वो पुरानी ये कचरे की बातें, कलयुग की बातें, मैं, मेरापन, कर्तापन इतना रहता नहीं है। तो ये तुरंत दूसरे की नेगेटिविटी को भी काट देता है। पहले अपने को काटना सीख जाएगा तो फिर सबको ही नेगेटिविटी को, बाहर की दुनिया को काट देगा। अच्छी अच्छी जो बातें होंगी ज्ञान की, वह बुद्धि में धारण होती जाएंगी। और वह बातें देखा जाए तो बाहर से अब इस स्थिति में कुछ भी धारण करने का बचता नहीं है, इसलिए अंदर में ही उसके ज्ञान टपकता है अमृत रस में। तो जौहर आ जाएगा, है ना। अग्नि में जो एक जौहर होता है, तो हमारी याद की यात्रा जो अग्नि की है, उसके अंदर याद की यात्रा में ही लगन में मगन है। ऐसी अग्नि होगी याद की यात्रा की, उस प्रेम की परमात्मा के प्रति, तो ऑटोमेटिक ही जौहर आएगा। अपार खुशी में रहेंगे, जो आत्मा के सातों गुण हैं उसमें रहेंगे। घड़ी घड़ी अपने सतयुगी दुनिया की नज़ारे सामने आते रहेंगे, क्योंकि जो खुशबू है रूहानी, वो खुशबू ऑटोमेटिकली ही उपराम स्थिति में है। तो ऑटोमेटिकली आपकी कर्मेंद्रियाँ वो खुशबू लेती रहेंगी। जो अतीन्द्रिय सुख है, जो गोपियों वाला, वो ऑटोमेटिक ही आपको अंदर में मिल रहा है। उसमें लेने की कोई ऐसा नहीं है कुछ लेना पड़ेगा, कुछ देखना पड़ेगा। वो नज़ारा आपके बुद्धि में ही हमेशा फिक्स रहेगा, सतयुगी नज़ारे सामने, क्योंकि वो खुश रहेगा, उसमें कलयुगी बातों में डूबेगा नहीं। तब समझो समय समीप है, तब समय समीप है उस व्यक्ति के लिए, तो समीप ही है, क्योंकि वो उस बाहर के कार्मिक अकाउंट से पूरा जब कट जाता है तो मुक्ति एंड जीवन मुक्ति में पहुंच जाता है। और जीवन मुक्ति में पहुंचने के बाद भी बाहर की कार्मिक अकाउंट सारे समाप्त हो जाते हैं, बाहरी प्रभाव नहीं पड़ता है। विनाश में टाइम नहीं लगता, जो अंदर का विनाश है उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जितनी बाबा की याद की जौहर होगी उतना ही जल्दी वो उस स्टेज पे पहुंच जाएगा। फटाफट विनाश, जैसे परमात्मा को याद करेंगे, अंदर की कलह कलेशों की दुनिया का विनाश हो जाएगा। तो ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, फटाफट शंकर की बाद में आपकी जो ये पतित रोल है, पतित ये कर्मेंद्रियाँ हैं, वो शांत माना कि ये पूरी जल जाएंगी जौहर से, योग अग्नि से, और नई इंद्री का द्वार आपका खुलेगा जो स्वर्ग का गेट होगा। और स्वर्ग गेट में ही आपकी राजाई जो है वो आपको मिलेगी। तो इसमें टाइम नहीं लगेगा, तुरंत ही कुछ ही टाइम में आप उसमें सीट पर सेट हो जाएंगे। जो आत्मा की सीट है राजा की, दिल तख्त नसीम बाबा के बच्चे बन जाएंगे। तो इसके लिए याद का चार्ट बढ़ाना है, इसके लिए हमको याद का चार्ट बढ़ाना है। हर सेकंड परमात्मा को याद करना, भूलना नहीं, तभी याद का चार्ट बढ़ेगा। हमेशा उस निराकार स्मृति में निराकार बाप को याद करना। गीत है आज का कि तुम्हें पाकर हमने
जहान पा लिया है तुम्हें पाकर, परमात्मा को पाकर। गीत है ये फिल्मी दुनिया का, लेकिन यहाँ पे पिया परमात्मा ही है। तो ये जमी, ये आकाश, ये पा लिया, इस गाने में यही बोल है कि जमी पा लिया, ये आकाश पा लिया। माना कि ये ज़मीन, आकाश, 5 तत्वों का पुतला, ये मिट्टी का जो है जिसको हम मैं करते हैं, इससे हमने उपराम स्थिति में तरक्की पा ली, उन्नति पा ली। किसमें? सोल में। रोल से परे होके उस स्थिति में पा ली है। और आत्मा को न कोई मिटा सकता है, न कोई बिजली जला सकती है, न कोई पानी बहा सकता है, न सर्दी गर्मी। इसलिए आत्मा सबसे परे होती है, आकाश से भी परे। इसलिए परम साइलेंस में आत्मा पहुंच जाती है। यही बाबा आज के गीत में समझा रहे हैं। अच्छा, धारणा के मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, सदा इसी नशे में रहना है कि हम अभी यह पढ़ाई पूरी कर मनुष्य से देवता सो विश्व के मालिक बनेंगे। ये जो पढ़ाई है प्रिंस वाली जो चल रही है, तो प्रिंस पढ़ते पढ़ते हम बच्चे एक दिन राजा की सीट पे बैठ ही जाते हैं और बेफिक्र बादशाह नारायण की स्टेज पे आ जाते हैं, तो मालिक बन जाते हैं। तो हमारे राज्य में पवित्रता, सुख, शांति सब कुछ होगा उस स्टेज पर, नारायण वाली स्टेज पर। जो साक्षी दृष्टा की सीट है वहाँ पे आत्मा न्यारा और प्यारा होने के बाद में सोल टू सोल लव है, वहाँ पे परम शांति है। तो उसे कोई छीन नहीं सकता है। ये बाहर की बातें हैं, ये कुछ भी आपके पास कितना भी धन है, पैसा है, वो डर एक रहता है, गुम ना हो जाए, ऐसा ना हो बैंक में ये ना हो जाए, ऐसा ना हो घर में ये, ऐसा ना। तो ये सारे डर ख़त्म हो जाते हैं। तो ये अंदर की जो आपकी पावर है, जो आपकी कॉन्शसनेस है, इसको कोई नहीं छीन सकता है। जो बेफिक्र बादशाह वाली जो आपकी अतीन्द्रिय सुख है, वो सुख अंदर की कमाई है, आपकी इनकम अंदर की इनकम है। तो ये पूरी भर जाती है इनकम, तब इसको कोई भी दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो आपकी छीन सकेगा। जो आपके 8 शक्तियाँ हैं और 7 गुण हैं आत्मा के, सुख, शांति, प्रेम है, उनको कोई नहीं छीन सकता। दूसरा पॉइंट है, इस पार से उस पार जाने के लिए याद की यात्रा में अच्छा तैराक बनना है ना। जैसे एक नदी है, इस पार से उस पार जाएंगे तो हम पार हो जाएंगे, तैराक यानी तैरने वाला। तो अब उसमें फरिश्ता बनना है हमको। इस पार से, इस 5 तत्व की दुनिया से उस परम शांति, साइलेंस, परम स्थिति में हमको जाना है। परम स्थिति, ये जो हमारी जो साइलेंस की उल्टा झाड़ है हमारा, उल्टे झाड़ में हमको पहुंचना है। वहीं पे हमारी परम शांति है, वहीं पे हमारे संकल्प है, और उसी में बुद्धि में 800 करोड़ व्यक्तियों की संरचना हो रही है। वहीं पे राजा की सीट पे जब मैं आत्मा बैठूंगी, तो मेरी ही बुद्धि की क्रिएशन है वो सारे संकल्प, जिसको मैं सतो प्रधान अंदर में बना रही हूँ, और ड्रामे को मैं चेंज कर रही हूँ आत्मा वहाँ पे। कि किसी ने कुछ भी कहा तो उसको सोल समझ के क्षमा करना। किसी ने कहा तूफान है, बाढ़ है, कुछ भी है, तो फिर उसको बसंत के मौसम से चेंज करना। अंदर में यही सोचना तुरंत कि ये सच नहीं है, ये ड्रामा झूठ है, बना बनाया, ये झूठा ड्रामा, इसको अपने संकल्पों से चेंज करना। तो माया के गुटके नहीं खाने हैं। माया के गुटके यानी डूब जाएंगे, माया को सच समझ लेंगे, और माया को गंद खाना, किसी के प्रति कुछ सोच लेना, जो ड्रामा है उसको सच, जो है झूठ है उसको सच समझ लेंगे, तो फिर डूब जाएंगे। तो गुटखा खाएंगे किसी के प्रति, तो सबसे पहले तो अपने में कमी होगी, तभी हम दूसरों के प्रति कुछ ना कुछ कहते ही रहेंगे। तो अपनी जांच करनी है, याद के चार्ट को यथार्थ समझकर लिखना है। अपनी जांच सबसे पहले करनी है, हम कौन है, आत्मा है। तो आत्मा में कोई ऐसा कुछ भी ना हो जिससे हमारा पार्ट गिरे। तो याद के चार्ट को यथार्थ समझकर, यथार्थ माना मैं आत्मा हूँ, अगला भी आत्मा है, तो मुझे उसकी सोल को ही देखना है, उसके रोल को नहीं देखना। उसके सोल को देख के उसको हमारा समय भावना, शुभ भावना, शुभकामना, उसको हमेशा समाजशीलता की भावना से देखना है, यथार्थ समझकर लिखना है। यथार्थ माना जैसा बाप है वैसा ही बच्चा है, समाजशील, प्रेम, पवित्रता, आनंद, सुख और सारी शक्तियों वाला ही वह बाप समान बच्चा है। वरदान है आज का, पुरुषार्थ और प्रारब्ध के हिसाब को जानकर तीव्र गति से आगे बढ़ने वाले नॉलेजफुल भव। तो पुरुषार्थ द्वारा, जो पुरुषार्थ हम कर रहे हैं,
पुरुषार्थ द्वारा बहुत काल की प्रारब्ध बनाने का यही समय है। जो भी हमारा चारों युग पीछे गए, अब ये 5वां संगम युग चल रहा है, यही समय है लास्ट का संगम। अब इसी में हमको पुरुषार्थ करना है। इसलिए नॉलेजफुल बन, तीव्र गति से आगे बढ़ो। इसमें नॉलेजफुल बनना है और तीव्र गति से आगे बढ़ना है। नॉलेजफुल हमको पूरा बुद्धि में बाप का ज्ञान अर्जन करके रखना है कि तुरंत कोई भी विपदा आए, कुछ भी समस्या आए, उस ज्ञान को टाइम पर काम लेना। अगर हम ज्ञान को टाइम पर काम नहीं लेते हैं तो फिर हम उस स्टेज पे पहुँचे नहीं हैं। उस ज्ञान को भी तुरंत काम लेना कि वो बोला वो आत्मा है। तो इसमें यह नहीं सोचो कि आज नहीं तो कल बदल जाएंगे, ऐसा नहीं। अभी हमको उस ज्ञान को काम लेना है, अभी बदलना है। इसे ही अलबेलापन कहा जाता है। ऐसे कि ना बाद में कर लेंगे। इसे ही अलबेलापन कहा जाता है। अभी तक बाप दादा स्नेह के सागर बन सर्व संबंध के स्नेह में बच्चों का अलबेलापन साधारण पुरुषार्थ देखते सुनते और एक्स्ट्रा मदद से एक्स्ट्रा मार्क्स देकर आगे बढ़ा रहे हैं। जो संगम का समय है वही हमारा एक्स्ट्रा मार्क्स लेने का समय है और इस समय में ही हम क्षमाशील बनकर एक्स्ट्रा मार्क्स ले सकते हैं। और अगर इस समय हम क्षमाशील ना बन के बेरहम बन गए तो बेरहम में एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे, फिर और पतित और पतित और पतित गिरते जाएंगे। इसलिए बेरहम ना बने, हम बाप समान बन के रहम दिल बन के एक्स्ट्रा मार्क्स लेने के बहुत बहुत पुरुषार्थ में आगे बढ़ते जाएंगे बच्चे जो एक्स्ट्रा मार्क्स लेंगे। तो नॉलेजफुल बन, हिम्मत और मदद के विशेष वरदान का लाभ लो। ये जो हिम्मत है हमारी और ये जो नॉलेज है, इससे एक्स्ट्रा मदद का लाभ लो और ये संगम ही है लाभ का जीवन। स्लोगन है आज का, प्रकृति का दास बनने वाले ही उदास होते हैं। जो ड्रामा में डूब जाते हैं तो अपना इस शरीर का दास बन गया, वो उदास हो जाएगा। शरीर का दास बना कि जैसे बच्चों में बुद्धि चली गई, पति में चली गई, ड्रामा में चली गई, किसी ने कुछ कहा तो बुद्धि चली गई, या फिर मेरे को जो बाहर से इच्छाएं हैं उसमें बुद्धि चली गई, किसी ने मुझे सेवा दी और किसी ने दी उसमें खुश हो गई, किसी ने नहीं दी दुखी हो गई। तो ये बाहर की जो बातें हैं ना, ये प्रकृति उदास कर देती है। ये बातें प्रकृति की आ गई है जो इस दुनिया को सच समझ रहे हैं। तो प्रकृति का दास, कि दास बन गए अपने कर्मेंद्रियों के, तो दास बनने के बाद में उदास होते हैं। इसलिए प्रकृति जीत बनो। इसलिए इन इंद्रियों को जीतो, इस देह को जीतो, इस देह से 5 तत्व के पुतले को जीतो, कर्मेंद्रियों को जीतो, मायावी नगरी को पूरी को जीतो, तभी प्रकृति जीत बनेंगे और तभी हम उस अवस्था में पहुँचेंगे। अव्यक्त इशारा है आज का। सहज योगी बनना तो परमात्मा प्यार की अनुभूति बनो। जैसे कोई सागर में समा जाए तो उस पर सिवाय सागर के और कुछ नज़र नहीं आता। तो सागर में जो चला जाएगा उसको और कुछ भी नज़र नहीं आएगा। तो बाप अर्थात सर्वगुणों के सागर में समा जाना, और यही है बेहद में पहुँच जाना। इसको कहा जाता है लवलीन स्थिति। इसको कहा जाता है पूरी प्रेम की स्थिति। जैसे एक मिठास जो होती है परमात्मा की, उसी तरह से लवलीन स्थिति। तो बाप में नहीं समाना है, लेकिन बाप की याद में स्नेह में समा जाना। तो बाप में नहीं समाना कि ऐसे जैसे कहते हैं कि ब्रह्म में लीन हो गए, तो ब्रह्म में लीन नहीं होना है, अपना पुरुषार्थ भी करना है यहाँ पे, है ना। तो उसमें बाप में नहीं समाना है, उस निराकार में समाना नहीं है। उस निराकार को टच करके फिर आपको वो स्थिति में यहाँ पे साक्षी दृष्टा की सीट पे सेट होके पुरुषार्थ करना है बाप समान बन के। तो बाप की याद में स्नेह में समा जाना है, उस प्यार में रहना है, तो अगले को भी आप प्यार दे सकेंगे। अच्छा, तो ये थी मीठी बाबा की साकार वाणी शॉर्ट में। तो बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया और आप सब सुनने वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।